बिजली बोर्ड एक तरह से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है सारे एम्प्लॉयज़ को कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड लेबोरेटरी सा बन के रह गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं जो भी एडवाइज़र्स हैं गवर्नमेंट के, वो अब तो ये क्लियर ही है कि वो गलत होते जा रहे हैं। गलत हो रहा है कि HPPCL HPSCL में सेम MD है, बिकॉज वो एक नेचुरल प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट था। ये चीज़ हम दोहराते रहे, बार बार दोहराते रहे, लेकिन हमारी जो बातें थी वो जिसे कहते हैं कि किसी बहरे कानों पे पड़ती रही और किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई काम नहीं करते क्या लोग? अगर काम नहीं करते हैं लोग, मान लेते हैं चलो एक बार आपकी बात, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट फेलियर। इट इज मैनेजमेंट जॉब बट टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल। मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन मैनेजमेंट की है टू गेट वर्क डन थ्रू अदर पीपल। अगर वो काम नहीं करे तो वो भी मैनेजमेंट फेलियर है। नेट रिजल्ट ये होगा कि एम्प्लॉय कॉस्ट स्टेट में बढ़ जाएगी, जिसे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। PS ने आप लोगों के बहुत सारे हितों पर कटौती की है, आप इस बात से सहमत सरोकार रख रहे हैं क्या हीरालाल जी की बात से? सिचुएशंस जो हैं उनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है, उनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें सबसे मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि सबसे पहले कहीं ना कहीं, आपने पहले भी मुझसे ये प्रश्न कई बार किया है तो मैंने पहले भी इसका जवाब दिया है, शायद पहले इतना खुल के नहीं दिया, कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं जो भी एडवाइज़र्स हैं गवर्नमेंट के, वो अब तो ये क्लियर ही है कि वो गलत होते जा रहे हैं। पिछले 2 साल से हमने जो भी बातें कही, आज ऐसा बोलते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही है, लेकिन हमने मीना जी वाली बात के अगेंस्ट कितने टाइम से बोला था कि ये गलत हो रहा है कि HPPCL HPSCL में सेम MD है, बिकॉज वो एक नेचुरल प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट था। ये चीज़ हम दोहराते रहे, बार बार दोहराते रहे, लेकिन हमारी जो बातें थी वो जिसे कहते हैं कि किसी बहरे कानों पे पड़ती रही और किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और अल्टीमेटली जब इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद ही कोई चेंज आ पाया। सिमिलरली इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमने बार बार सरकार तक पहुँचाई हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सरकार का एक अभिन्न अंग हैं, हम सरकार का पार्ट मानते हैं अपने आप को, सरकार भी शायद हमें मानती होगी, तो हम तो सरकार की भलाई और प्रदेश की भलाई की ही हमेशा बात करेंगे एज एम्प्लॉई, बिकॉज ये हम समझते हैं कि एम्प्लॉई का हित भी तो स्टेट का हित है। अगर स्टेट ही नहीं कल को रहेगी तो नेचुरली एम्प्लॉई का भी कोई हित नहीं रहेगा। तो ऐसी हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमने, अगर आप देखेंगे कि आपने हमसे भी इतनी बार बात की है कि हमने सरकार की पोजीशन को देखते हुए कभी DA एरियर वाली बात इतने नहीं कही। हम तो ये कह रहे हैं कि जो एक बना बनाया सिस्टम है उसको ना डिस्ट्रॉय किया जाए, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक ऑल्टरनेट सिस्टम है जिसको उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप एक सिस्टम बन रहा है, चल रहा है, इतना गलत तो नहीं होगा जैसे ग्रोवर साहब ने कहा कि वी वर एबल टू, हम जो हैं पूरे देश में वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थे जिन्होंने 24 आवर बिजली प्रोवाइड करी। उसके अलावा भी आज भले ही मीडिया में जगह जगह पे ये बार बार कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग बहुत गिर गई है, लेकिन आप लोग या कोई भी आदमी जो डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं वो ये पाएंगे कि बिजली भी डोमेस्टिक की सबसे सस्ती है और अवेलेबिलिटी भी है। 24 घंटे में मुझे लगता है ऑलमोस्ट शिमला टाउन्स में तो सारे टाउन्स में 24 घंटे है, और गाँव में भी हम लगभग बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अगर हमारी रैंकिंग गिरी है तो वो गिरी है इन इशूज़ पे कि कुछ अकाउंट्स हम नहीं कर पाए या कुछ भी है, वो सारा मैनेजमेंट फेलियर्स है। कुछ देर पहले आप शायद हमारे एक साथी से, पेंशनर साथी से सवाल कर रहे थे कि भाई काम नहीं करते क्या लोग? अगर काम नहीं करते हैं लोग, मान लेते हैं चलो एक बार आपकी बात, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट फेलियर। इट इज मैनेजमेंट जॉब बट टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल। मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन मैनेजमेंट की है टू गेट वर्क डन थ्रू अदर पीपल। अगर वो काम नहीं करे तो वो भी मैनेजमेंट फेलियर है। तो इट हैज़ टू बी सीन इन दैट लाइट। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में एक नया इशू चला है, अखबारों में आप भी पढ़ रहे होंगे, कि ये कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड के एम्प्लॉयज़ जो HPTCL HPPCL में हैं उन्हें वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएं या वापस आ जाएं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा उनके एडवाइज़र्स जो भी हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि हमें नहीं, इतनी हमारी सरकार के साथ वो नहीं है कि हमें पता हो कि एडवाइज़र्स कौन है, पर जिन्होंने भी एडवाइस दी है वो, और इसका जो इम्पैक्ट बताया जा रहा है वो ये है कि एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगी। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जब, क्योंकि बिजली बोर्ड एक स्थापित ऑर्गेनाइजेशन है, HPPTCL HPPCL ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे रूल्स अभी बन रहे हैं, वहाँ पे जाके अगर हमारा कोई एम्प्लॉई एब्जॉर्ब होता है तो एक तो वो अनसर्टिनिटी का शिकार होता है। हमें ये बताया गया है, बोला जा रहा है कि भाई उसके सर्विस रूल्स मेंटेन होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉ, कोई भी तरह का लॉ ये अलाउ करेगा कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह की कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ की हो जाए। सूनर और लेटर जिसको कम मिलेगा, चाहे हमारे आदमी को वहाँ कम मिलेगा या उनके आदमी को कम मिलेगा, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा कि हमें भी उसके बराबर दिया जाए, और एक कैओटिक सिचुएशन हो जाएगी। नेट रिजल्ट ये होगा कि एम्प्लॉय कॉस्ट स्टेट में बढ़ जाएगी, जिसे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी इसको सुन रहे हैं, जो जानते हैं कि एडवाइज़र्स हैं, कि एडवाइस थोड़ी ठीक दें। और सिमिलरली एक और जो मुहिम चल रही है कि हमारी लाइनें टीचर को देने की है, ये बहुत ही क्लियर है, ये बहुत ही स्पष्ट है कि उसका कोई टैरिफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसका कोई सच फ़ायदा नहीं है। बिजली बोर्ड ने इतने सालों से उसे मेंटेन किया है हमारे, और उसको हम लोगों को सेवा में कर रहे हैं। HPTCL कैन ऑलवेज कम अप विद न्यू लाइंस, उनको मैंडेट है वो बनाएं। ये जो जिस तरह की ये बातें हो रही है, इससे बहुत नुकसान हमारे बिजली बोर्ड को हो रहा है, और बिजली बोर्ड एक तरह से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है सारे एम्प्लॉयज़ को कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड लेबोरेटरी सा बन के रह गया है, और इतनी
ऑर्गेनाइजेशन को और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो उस सब्जेक्ट से डील कर रही है, बिजली, जो कि एक मूलभूत मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ बोलूँगा मैं। इंडस्ट्री कमर्स तो है ही है, पर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है, उसके साथ इस तरह की छेड़खानी करना प्रदेश के लिए शायद अच्छा नहीं होगा।